अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम मौजू के बारे में बात करेंगे जो हमारे माशरे में एक नासूर की तरह फैल रहा है। मैं बात कर रही हूँ सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर यानी मंशियात के इस्तेमाल की बीमारी या नशे के इस्तेमाल की बीमारी के बारे में। इससे पहले मैं कुछ अदाद शुमार शेयर करना चाहूँगी। 2012-2013 में UNODC ने एक रिपोर्ट शेयर की थी जिसमें बताया गया था कि हमारे मुल्क में तकरीबन 6.7 मिलियन अफराद यानी 66 लाख अफराद नशे की बीमारी का शिकार हैं, जिसमें 78% मर्द हैं और 22% फ़ीमेल्स हैं। यानी कि 78% अगर मर्द इसका शिकार हैं तो 22% ख़वातीन भी इसका शिकार हैं। और अगर आगे बात की जाए तो पाकिस्तान हेरोइन इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में सबसे ऊपर आ रहा है। यहाँ पे 40% लोग जो नशे के इस्तेमाल के आदी होते हैं वो HIV का शिकार हैं। और देखा गया है कि हर साल 40,000 अफराद एनुअली हर साल इनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है जो नशे के इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं या इसकी लत में पड़ रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा आम हो रही है हमारी यंग नस्ल में, हमारे यूथ में। नशे के इस्तेमाल के कुछ इखलाकी और मुआशरती पहलू तो मौजूद हैं, लेकिन आज हम इसको एक डिफरेंट एस्पेक्ट में देखेंगे। एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नफ्सियात के हवाले से देखेंगे कि लोग नशे की तरफ क्यों जाते हैं और इसके क्या क्या मेडिकल असरात होते हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं। देखा गया है कि अगर जैसे मैंने पहले कहा कि नशे के इस्तेमाल की बीमारी है, ये एक बीमारी है और इसके कुछ अलामात होती हैं। तो पहले तो बात करेंगे कि कब इसको एक बीमारी कहा जाता है। अगर कोई बंदा किसी भी किस्म की नशावर चीज़ का इस्तेमाल करता है और उसे शदीद ख्वाहिश होती है बार बार ये चीज़ इस्तेमाल करने की। फिर एक चीज़ होती है जिसे सब्सटेंस सीकिंग बिहेवियर कहा जाता है, यानी उस बंदे का दिन का सारा हिस्सा इस अमल में गुजरता है कि उसे वो ड्रग कैसे मिलनी है, उसने ड्रग कैसे लेनी है, फिर उसके जो भी इफ़ेक्ट्स आते हैं उस पर उससे कैसे रिकवर करना है। तो सारे दिन का ज़्यादातर हिस्सा उसका उस ड्रग को लेने फिर उसके असरात से निकलने में गुजरता है और हर वक्त उसके जहन में एक ही सोच सवार होती है कि उसने दोबारा ड्रग कैसे हासिल करनी है और फिर उसके इफ़ेक्ट से कैसे निकलना है। और बार बार वो इसी काम में अपना ज़्यादातर वक्त सर्व करता है। फिर देखा गया है कि जो लोग सब्सटेंस यूज़ कर रहे होते हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जब वो छोड़ते हैं तो उन्हें बहुत सारी अलामात सामने आती हैं जिनको विड्रॉल्स कहा जाता है। उसमें ऐसे लगता है कि जिस्म टूट रहा है, नींद आना बंद हो जाती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा जिस्म में दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, आँखों से नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। बहुत सारी ऐसी अलामात होती हैं जिन्हें विड्रॉल्स कहा जाता है और जो उस बंदे को मजबूर किए रखती हैं कि वो उस सब्सटेंस का इस्तेमाल करता रहे, क्योंकि वो अलामात इतनी शदीद नौइयत की होती हैं तो उसे लग रहा होता है कि अगर वो उस ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वो शायद उसकी जान चली जाएगी। तो ये जो विड्रॉल्स हैं ये काफ़ी शदीद होते हैं और ये हर ड्रग्स के डिफरेंट होते हैं। फिर एक और चीज़ है, जो लोग सब्सटेंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिस भी चीज़ के लिए वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे अक्सर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसके कुछ यूफोरिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं जिससे वो इंसान अपनी रियलिटी से दूर हो जाता है। वो एक खुशी का आंसर उसे महसूस होता है, वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता है, उसे लगता है उसकी लाइफ में कोई किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है, तो वो इस इफ़ेक्ट्स के लिए लेना तो शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे उस डोज़ पे वो इफ़ेक्ट मिलना कम हो जाता है और जब वो इफ़ेक्ट मिलना कम होता है तो वो उस ड्रग की मिक़दार को बढ़ाता रहता है या मुख्तलिफ़ किस्म की और ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, तो टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। फिर इसके साथ साथ देखा गया है कि इन लोगों में बहुत ज़्यादा फंक्शनल डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। जो अगर वो तालीम हासिल कर रहा है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो वहाँ पे तालीम में उसके कुछ ग्रेड्स कम होना शुरू हो जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ मिलना कम कर देगा, फैमिली के साथ बैठना कम कर देगा। जो उसकी पहले रूटीन लाइफ की एक्टिविटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं। तो देयर इज़ सिग्निफिकेंट फंक्शनल डिक्लाइन, यानी कि उसकी जो लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो पहले जैसी नहीं रहती। अब वो दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करता जैसे वो पहले पसंद करता था, उनके साथ वक्त नहीं गुजारता, उसके काम की जगह पे या
تعلیم کی جگہ پہ بہت ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی کارکردگی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو یہ وہ جانتا ہے کہ یہ ڈرگ، یہ سبسٹنس اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ اس سے خراب ہو رہی ہے، لیکن یہ سب جاننے کے باوجود بھی وہ اس کو چھوڑ نہیں پاتا۔ وہ چھوڑنا چاہتا ہے، ایٹ ٹائمز وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ اس سے نکل نہیں پاتا۔ تو یہ کچھ علامات ہیں، اگر اس میں 3 یا 3 سے زیادہ علامات پائی جائیں تو وہ بندہ سبسٹنس یوز ڈس آرڈر یعنی منشیات کی بیماری کا شکار ہے۔ یہ ایک بیماری ہے کیونکہ یہ دماغ میں ہمارے کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جن پہ جا کے ایکٹ کرتی ہے، دماغ میں کچھ کیمیکل چینج لے کے آتی ہے۔ سو ایک سبسٹنس، ایک ڈرگ جو آپ کے دماغ میں کیمیکل چینج لے کے آ رہی ہے، وہ ایک بیماری بن چکی ہے۔ اب اس کو ایک بیماری کی طرح ہی علاج کی ضرورت ہے، نہ کہ اسے قسمیں وعدے دیے جائیں، نہ کہ اسے اخلاقیات کا درس دیا جائے کہ اس سے نکلے اور اس کو یکدم سے چھوڑ دے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا ان کے اتنے سویر ایفیکٹس آتے ہیں، اس کی جان نکلتی ہے، اس میں اتنی بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ نہیں چھوڑ پاتا، اپنی ول پاور پہ اس ڈرگ کو نہیں چھوڑ پاتا۔ معاشرتی، اخلاقی، مذہبی جتنے بھی ویلیوز ہیں وہ تب تک تو بہت صحیح رہتی ہیں جب تک کہ وہ نشے میں نہیں جاتا، لیکن اگر وہ نشے کی بیماری کا شکار ہے تو تب اسے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔